राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सभी तरह के संकटों को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर महीने में 2 चतुर्थी की तिथि आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहते हैं। तो इस तरह से हर महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी साल में 12 आती है। अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो कुल 13 व्रत पूर्ण होने पर इसका एक चक्र पूरा होना माना जाता है। इसके बाद आपको व्रत का उद्यापन करना होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा 2 बार की जाती है, एक बार सुबह में और एक बार शाम में। तो व्रत वाले दिन आप सुबह स्नान आदि करने के बाद लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहन ले। फिर जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना ले और उसके ऊपर चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। फिर फूलों का आसन देकर गणेश जी की फोटो या मूर्ति को विराजमान कर लीजिए। फिर फूलों का आसन देकर देसी घी का दिया लगा लीजिए। फिर एक लोटे में जल भरकर उसके कंठ पर मोली बांध ले। फिर उसके अंदर थोड़े से अक्षत, थोड़े काले तिल, फूल और दुर्बा डाले और लोटे को गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ यानी राइट साइड में रखना है। आप चाहे तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, पर कलश की स्थापना इस पूजा में अनिवार्य नहीं होती है। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो हाथ में फूल या जल लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर फूल को गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दे। फिर गणेश जी को, दिए को, लोटे को सभी को चंदन और रोली से तिलक कर लीजिए। फिर वस्त्र स्वरूप गणेश जी को कलावा समर्पित करें या आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। फिर अक्षत समर्पित कीजिए। इसके बाद गणेश जी को पीले रंग के जनेऊ समर्पित करें। पीले रंग का जनेऊ ना मिले तो आप सफ़ेद जनेऊ को हल्दी लगाकर उसे पीला कर लीजिए। इसके बाद फूल समर्पित कीजिए। अगर आपको लाल रंग के गुड़हल के फूल मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गणपति जी को लाल रंग के पुष्प प्रिय है। नहीं तो आप कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दुर्वा समर्पित करना है। अगर आप इस तरह से गुच्छे बनाना चाहते हैं तो 21 दुर्वा का गुच्छा बनाया जाता है। अगर आपके पास दुर्वा कम है तो आप ऐसे ही अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोग में आप लड्डू जरूर रखें, साथ ही गुड़ नारियल भी रखना है और फलों का भी भोग लगाए। फिर जल समर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा समर्पित कीजिए। फिर हमें व्रत की कथा सुनना है तो हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर कथा सुने। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। कथा पूर्ण हो जाने पर फूल और चावल को गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। सकट चौथ की 12 महीने की 12 अलग अलग कथाएं होती है, तो आप जिस महीने का व्रत कर रहे हैं उस महीने की कथा पढ़े या सुने। कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, तो कथा आपको जरूर सुननी है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिर धूप दीप दिखाकर गणेश जी की आरती कर लीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। तो सुबह की पूजा के बाद आप जल के लोटे को सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए और शाम की पूजा के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना है, क्योंकि चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। अगर बारिश की वजह से चंद्रमा दिखाई ना दे तो आप एक थाली पर स्वास्तिक बनाकर थाली पर ही चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं और अर्घ्य आपको हमेशा खड़े होकर ही देना है। तो आप इस तरह से संकष्टी चतुर्थी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।